नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर पहला है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो वह है सीमेंट, यानी पहला का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है या कहते हैं? तो पूर्व का बोस्टन वह अहमदाबाद को कहा जाता है। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अखबारी कागज़ की मिल कहाँ है? तो अखबारी कागज़ की मिल है वह नेपा नगर में है। तो तीसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र मध्य प्रदेश में है। तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र वो बिहार में है। तो पांचवा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सूती वस्त्र उद्योग में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो इसमें छठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में लोहा तथा इस्पात कारखानों के विकास में सबसे बड़ा योगदान किस उद्योगपति का रहा है? तो वह रहा है श्री जमशेदजी टाटा। तो सातवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में सबसे अधिक हैं? तो वह सबसे अधिक गुजरात में है। तो आठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से लोहा तथा इस्पात उद्योग का जो कारखाना निजी क्षेत्र में हो उसका चयन करके लिखिए। तो जो निजी क्षेत्र का है वह है टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर। तो नौवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसमें से कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो वह है कोलकाता। तो 10वां का ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। तो 12वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हथकरघा उद्योग कौन सा उद्योग है? तो यह उद्योग है यानी कुटीर उद्योग, यानी कुटीर उद्योग उसे कहते हैं जिसमें 50 से 100 लोग मिलकर काम करते हैं। लघु उद्योग जिसमें 1 या 2 लोग मिलकर काम करते हैं। और भारी इंजीनियरिंग उद्योग जिसमें हजारों लोग रहते हैं। तो यह एक कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो 13वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बना है? तो यह रूस के सहयोग से बना है। तो 14वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो वह है इसमें से कागज। तो 15वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि वे उद्योग जिनमें 50 से 100 व्यक्ति तक कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है। अभी कुछ इसको पहले हमने बताया है। तो 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बताइए उर्वरक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? यहाँ पर जगह का नाम दिया है, तो किस जगह पर है? तो वो सिकंदरी में है। तो 17वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से सबसे अधिक चीनी मिलें किस राज्य में हैं? तो सबसे अधिक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो 18वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में सबसे पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो सबसे पहले चीनी मिल कोयम्बटूर में स्थापित की गई। तो 19वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि बताइए जूट मिलें सबसे अधिक निम्न में से किस राज्य में हैं? तो जूट मिलें यानी जूट सबसे अधिक पंजाब यानी बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में। तो सबसे अधिक मिलें
पश्चिम बंगाल में ही होंगी। तो 20वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है दुर्गापुर यानी दुर्गापुर इस्पात का कारखाना निम्न में से किसके सहयोग से बना? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से बना। तो 21 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो वह है सीमेंट। तो 22 का ऑप्शन ए सही है।